हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न। क्या मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य ही होगा? नहीं, ऐसा आप निर्णयात्मक रूप से नहीं कह सकते। ये एक जुआ है एक्चुअली। आपका नेक्स्ट जन्म क्या होगा, आपने इस जन्म में जो क्रियमान कर्म किए उसके ऊपर डिपेंड है। आपकी वृत्ति क्या है, आप कैसे कर्म में रुचि रखते हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं, ये सब भावों को जब हम लोग पर्यवेक्षण करेंगे तब समझ में आएगा कि आपका जन्म क्या होगा। और गीता के अनुसार अगर माना जाए तो भगवान ने कहा है कि अंतकाल में जो व्यक्ति जो जो भाव को स्मरण करता है, मरने के उपरांत वही भाव वो प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत प्रचलित हो रहा है पाश्चात्य देश से, कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, सांप अजगर पालना। हम लोग जब किसी को पालन कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं एक्चुअली उसको। जैसे मैं एक चीज़ देखता हूँ, सामाजिक विरूपता कह सकते हैं। एक रशियन कुत्ते की प्रजाति है, क्या हस्की बोलते हैं उसको। वो साइबेरियन रीजियन में रहने वाला उसका देह का काठामो है, देह का गठन है। उसको भारतवर्ष में ला के एसी रूम में रखना पड़ता है क्योंकि वो मर जाएगा। और हम लोग समझते हैं हम बहुत दयावान हो गए, हम लोग बहुत अच्छा ग्रेट काम कर रहे हैं। एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे को जन्म लिया है, उसको उठा के कोई निग्रो ले जाए अपने देश में, अफ्रीका में, और जंगल में उसको पालन करें, आपको पता चले आपको कैसा दुख होगा, कैसा आपको प्रभाव होगा, हृदय की अवस्था कैसी होगी। तो ये सब दुख सुख इमोशन सब जीवों में है। वो लोग प्रकृति के द्वारा बहुत अच्छे से सुखी हैं, आप सुखी बनाने की कोशिश मत करें उनको। ये गलत धारणा है। ये हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आजकल ये भी धारणा जुग पर चल रहा है, शेरों को, बाघों को, हाथियों को नेचुरल हैबिटेट में रखा जा रहा है और लोग वहाँ उनके साथ व्यवहारिक व्यवहार करने के लिए जाते हैं जू में। ऐसा सिस्टम भी लागू हुआ क्योंकि वो लोग वहाँ जितना खुश रहते हैं उतना खुश वो कहीं भी नहीं रहते। तो ऐसे हम लोग दया, जो अज्ञान रूपी दया है, उस दृष्टिकोण से भी अगर किसी जीव को पालन करते हैं, हमारा आसक्ति हो जाता है। और जैसे आसक्ति गाढ़ा होता है, हो सकता है कि मरने के समय आप उसी चीज़ का चिंतन कर रहे हो, जैसे जड़ भरत ने किया है, भागवतम में वर्णन है। वे भावावेश में थे, भाव की अवस्था को प्राप्त किए थे, फिर भी हिरण से आसक्त हो गए। अंतिम समय में हिरण का चिंतन करते करते देह त्याग किया और हिरण शरीर धारण करना पड़ा इतने बड़े साधक को। तो यही है, अंतिम काल में आपका जो चिंतन होगा, आप जानिए आपको वही शरीर प्राप्त, वही भाव आपको प्राप्त होने वाला है। ये विज्ञान भगवान ने बहुत पहले दिया है, 8वें अध्याय में गीता में। और जैसी हमारी वृत्ति होगी, जैसे हमारी रुचि होगी, हमारा झुकाव भी उधर होगा, हमारा आसक्ति भी उधर होगी और हमारा गति भी उधर होगा। इसीलिए बहुत सावधान शास्त्र के ये बातों को चर्चा करें, समझें और इसको एक्सेप्टेंस में लाएं, एक एक प्रोसेस में लाएं, हृदय में लाएं और सबके लिए समुदृष्टि रख के प्रार्थना करें। भगवान सबको पालन कर ही रहे हैं, आप पालन करता ना बने। आप अपने जीवन के उत्कर्षता को पहुंचे उस विषय में चिंतन करें, तो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। इतना बड़ा लाभ वो मरने के बाद लोग पता चलता है कि क्या साधुओं ने कहा है, क्या साधुओं ने उपदेश दिया है। जब तक जीवन काल रहता है लोग कदर नहीं करते, अरे वो बोलते हैं बोलने दो। लेकिन नहीं, ये सब विज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। ये शायद स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाता, लेकिन आज भी साधु मुखी द्वारा ये ज्ञान प्रचलित है। आप ये ज्ञान को भी सुने और उस ज्ञान का जो आप सुन चुके हैं उसके परिणति को भी जानें।
विचार शक्ति आप में है, आप खुद इसका फैसला करें। इसलिए इस गलतफहमी में ना रहें कि मनुष्य जन्म का अलग जन्म, नेक्स्ट जन्म मनुष्य ही होगा। बहुत लोग कहते हैं ऐसा, और धर्म वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।